नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने थाली पीटने का किया कार्यक्रम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की वर्चुअल रैली का आरजेडी ने किया विरोध। मोहम्मद एजाज ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, थाली पीट कर जताया विरोध। जमुई में निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों पर बनाया फीस जमा करने का दबाव। डीएम से मिले सैकड़ों अभिभावक, फीस माफ करने की लगाई गुहार। और अनलॉक 1 में सरकार ने ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को दी इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत शुरू की जाए सेवाएं। ऑटो रिक्शा बंद होने से टेम्पो चालकों के सामने उत्पन्न हुई भुखमरी की स्थिति। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों और कई रोज कमाने खाने वाले लोगों से उनका रोजगार छिन गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें पीडीएस डीलरों के माध्यम से मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया गया था, पर कुछ डीलरों द्वारा सरकार की घोषणा को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर इन गरीबों की हकमारी की जा रही है। डीलरों की मनमानी और गरीबों की परेशानी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस कोरोना काल में सरकार द्वारा अपने राज्यवासियों को मदद पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिनकी स्थिति लॉकडाउन की वजह से दयनीय हो गई है। सरकार लगातार राशन कार्डधारियों और गैर राशन कार्डधारियों को 3 महीने का राशन मुफ्त में मुहैया करा रही है, पर लगातार हम ऐसी खबरों से रूबरू हो रहे हैं जहां इन असहाय लोगों को डीलर की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। ताजा मामला गुमला जिले के सिसई प्रखंड का है, जहां घाघरा पंचायत के दारी ग्राम में रहने वाले लोगों की हकमारी डीलर द्वारा की जा रही है। डीलर द्वारा रजिस्टर पर अप्रैल और मई दोनों महीने का राशन मुहैया कराने की बात लिखी गई है, पर असल में ग्रामीणों को सिर्फ अप्रैल का राशन मिला है, वो भी 2 से 4 किलो कम। इसकी जांच के लिए ग्रामीण प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी से भी इसकी शिकायत की, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे देख ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर डीलर से मिलीभगत का आरोप लगाया है। जिसके बाद इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख राशन देने की गुहार भी लगाई है। लॉकडाउन ने बंदी मन हुए है, तो राशन मिल जाए है। यहाँ डीलर आई है तो 1 महीना का राशन ही दे है डीलर। अगर जहाँ 50 किलो मिले तहाँ 45 किलो मिले। हाँ, 50 किलो मिले रहेला तहाँ 5 किलो काट के 45 किलो देखाबे नहीं करेला, तौलबे नहीं करेला, तले पैसा पूरा ले। हमारे घर गांव में घटना यह हुई है, विकास महिला मंडल से मई अप्रैल कर चावल दे है और मई कर चढ़ा है 2 महीना 1 महीना का चावल नहीं मिल है मई कर। और हर कार्डधारी कर 4 किलो 2 किलो 1 किलो चावल के खाई थे। और जितना एखन शादी महीना में हो गलक बेटी कर तो अगला महीना राशन दिलक तो उकरो नहीं देला। कोई मर गए 2 दिन में उकरो नहीं दे। फिर कोई बाहर जाए काम करे बेटा मने साल भर 6 महीना नहीं आवन तो ओहो मने चावल के नहीं देला। सही हमें 2 महीना कभी के देवे नहीं करला, तो माते में 2 महीना दे और 1 महीना का दे लगा 2 महीना का चढ़ा को कर राशन के काट दे और ऊपरों में चावल खबरें करके 4-5 किलो को काटे ला ऊपर में भी। हमें 9 परिवार है, 9 परिवार में हमारे 45 से 4 वर्ष है, लेकिन 45 किलो में नहीं थे कि हमें कभी 40 किलो कभी 42 किलो कर देवेला राशन हमारे के। और जहाँ मर्द में के आवे देवे नहीं करेला अपने और अपना चुपके अपन हुआ साइन ठप्पा करवाए ला चुपके रात खाने बच्ची मीटिंग रख रहा अपने मने और हमें गाँव सुना से कुछ नहीं। हम लोग का मई महीना का राशन नहीं दिया गया है और राशन लेने जाते हैं गाली गलौज करता है। उसके बाद में अग्नि देवी भी बोलती है पत्रकार सबको भी फंसा देंगे, सरकारी सबको भी फंसा देंगे, ऐसा करके धमकी देती है। उसके बाद में मेरे पास एमओ है, वीडियो है, सीओ है, सब है। तुम लोग पास पैसा कौड़ी नहीं, तुम लोग क्या बिगाड़ सकती है, ऐसा करके गाली गलौज करती है, धक्का मुक्का मार के हटा देती है उसकी पत्नी। नहीं बताए थे।
हम लोग को जानकारी नहीं था। वहीं जब इसकी जानकारी जिले के आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए राशन डीलर को सस्पेंड किया और 1 महीने के राशन को दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही सभी बिंदु पर जांच करने का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश भी दिया है। तो उसकी जांच चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। कुछ लाभुकों को मिला है, ऐसी बात भी आई है, और कुछ लाभुक अभी भी कह रहे हैं कार्डधारी कि हमको नहीं दिया हमने। पूर्व में वितरण में विलम्ब किया था, निलंबित किए उसको, और नए डीलर से सबको टैग कर दिए हैं जून में। अब किनको मिला है नहीं मिला है वो भी जांच चल रही है, पूरा नहीं हुआ है। अगर नहीं बांटा होगा तो अगर रिकवरी का केस करेंगे हम डीलर से, पूर्ववर्ती डीलर से। ग्रामीणों को सब कुछ का अनाज मिलेगा, प्रावधान है सरकार का उसमें। डीलर के द्वारा उसको गांव वाला ग्रामीण को धमकी भी दिया जाता है। ऐसा सब ग्रामीण को कोई विषय नहीं है। अगर सरकार का प्रावधान समझ लीजिए, अगर उन्होंने अनाज नहीं दिया तो डीलर से रिकवरी होगी और उतनी राशि लाभुक के खाते में जाएगी। उसका कोष बना हुआ है, उस खाते में पैसा आता है। खाद्य सुरक्षा कानून में सब व्यवस्था किया हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश तो दिया जा चुका है, पर क्या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस बार अपनी तत्परता दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि इन ग्रामीणों को उनके हक का राशन कब तक मिल पाता है। गुमला से साधना प्लस के लिए मुकेश कुमार सोनी के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। सरकार का ऐलान तो हो जाता है कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाए, लेकिन ये राशन की हकमारी पीडीएस डीलरों की तरफ से की जाती है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इस तरीके की तमाम खबरें हम सुन पा रहे हैं कि राशन डीलर लगातार दबंगई करते हैं, गरीबों की राशनों की हकमारी करते हैं। कार्रवाई का इंतजार रहेगा। वहीं बीजेपी के वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने थाली पीटकर ये विरोध जताया है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर थाली पीटी। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विरोध किया है। साथ ही कुर्जी में आरजेडी नेता मेहताब आलम ने थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे बिहार में पत्रकार दिवस के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ये जो सरकार है उसका विरोध कर रही है। ये कार्यक्रम बिहार सरकार का लॉकडाउन का पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए, और मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को, कि पूरा तत्परता के साथ गरीब जनता ने आज इस निकम्मे सरकार का विरोध किया है और इसको उखाड़ फेंकने का आज ताली बजाकर आह्वान किया गया है कि इस निकम्मे सरकार को उखाड़ फेंकना है। बीजेपी भी आज रैली कर रही है, वर्चुअल रैली, क्या कहेंगे? पत्रकार के रूप में हम लोग कर रहे हैं। जो आवासीय मजदूर, प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए हैं उसको ध्यान ना देते हुए बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है यहाँ जो भी मतलब सिर्फ चुनाव की बात करती है, सिर्फ चुनाव। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने आज थाली पीटकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई में भी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को अपमानित करने के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर आरजेडी औराई विधायक डॉक्टर सुरेंद्र यादव भी थाली पीटकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते नजर आए। ये विरोध प्रदर्शन आज इसलिए किया गया है कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन हमारा बिहार जो पूर्ण रूपेण गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है और दूसरे राज्य में हमारे लोग फंसे हुए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं जिनको तो पहले आने नहीं दिया जा रहा था, और वो यहाँ आ रहे हैं। काम का सारे लोगों का ठप हो गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है, वो यहाँ आ रहे हैं, जिसे प्रवासी मजदूर का नाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। प्रवासी नहीं है हम लोग, यहाँ के वासी हैं, परवासी नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ न कोई कल कारखाना है, न कोई इंडस्ट्री है। विधायक साहब को कोई ये भी बताए कि जिन छोटे छोटे बच्चों से वो थाली पिटवा रहे थे, उन्हें तो राजनीति का मतलब भी नहीं पता। विरोध आप कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या काम? वहीं प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने प्रतिकार सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का काम किया। बीजेपी के वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने आज थाली पीटकर विरोध जताया है। समस्तीपुर में भी आरजेडी विधायक
अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने थाली बजाकर अपना विरोध जताया और जेडीयू और बीजेपी पर निशाना भी साधा। देखिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में ही कोरोना संकट आया, बिहार में भी आया और हजारों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। और जिस तरह से रोजगार पिछले 100 दिनों से छिन गया है, लोग रोटी के मोहताज हैं, भुखमरी के शिकार हैं। बाहर से भी 30 लाख की संख्या में श्रमिक आए हैं जो पिछले 20 दिन से 1 महीना से घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। एक एक दाना के लिए मोहताज हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं। और ये सत्ता में बैठे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या बिहार में नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी जी हो, इन लोग की जिम्मेदारी थी कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए, अनाज वगैरह कैसे दिया जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और ये चुनावी रैली कर। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की परेशानी का प्रतिकार करते हुए आरजेडी पार्टी ने गरीब अधिकार दिवस का आयोजन किया, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पार्टी के बरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज कुमार यादव और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं विधायक अपने आवास के बाहर पार्टी के नेता वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आए और सबने थाली बजाई। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्यकर्ता भी थाली बजाते नजर आए। नाम दिया है, ये इनके मौज मस्ती, बिहार के साथ मजाक है, धोखा है, अपमान है, कि बिहार वासियों के साथ गाली के समान है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने आज पूरे बिहार में हर गांव में, हर गरीब घर में थाली बजाकर हम लोगों ने इनके खिलाफ गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने का काम किया। भारत सरकार को और राज्य की सरकार को चेताते हैं, आपने जिस तरह से मजदूरों को अपराधी कहा, गुंडा कहा, और जिस तरह से हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है आपका, पूरा बिहार लोग स्तब्ध है, गरीब टुकुर देख। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने गरीब अधिकार दिवस के रूप में थाली कटोरा बजाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के बेगूसराय मटिहानी प्रखंड के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार उर्फ पिंटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचकर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। हम तेजस्वी जी और लालू जी का आह्वान था और भारत का बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज 7 तारीख को रैली करने की तैयारी कर रहा है, चुनाव करने की तैयारी में भिड़ा हुआ है। उसी के उपरांत हमारा परिपक्ष नेता तेजस्वी जी आदेश दिए कि यहाँ महामारी और भूखमरी में लाख मजदूर मर रहा है भूखे, और चुनावी घोषणा हो गया। चुनाव 7 तारीख के रैली करने के विरोध में हम लोग थाली, केला और ये सब पत्ता से उनका मन की अथी कर रहे हैं, जोखिम में डाला जा रहा है। उसको नेतृत्व हमारे सरकार बीजेपी जो है वो उनका नेतृत्व सही से नहीं कर रहे हैं, और हमारा गरीब गुरबा जो मर रहा है, भूख प्यासा मर रहा है। इतना दिन से लॉकडाउन हुआ, सबको मजदूर को कारोबार काम काज बंद हो गया, सब भूखमरी कारगार पर है। और उसी लिए तेजस्वी यादव के आह्वान पर हमने ये निर्णय लिया और बीजेपी के विरोध में हमने ऐसा निर्णय लेकर के तेजस्वी के जी के आह्वान पर ऐसा कार्य करने के लिए उत्सुक हुए। बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है, जो कहती है कि हम मजदूरों के लिए एक मजदूर पर 5-6 हजार रुपया खर्च किए, लेकिन सरकार मजदूरों के घर पहुंचाने के लिए भाड़ा नहीं दिया। बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, लॉकडाउन के तहत
केंद्र सरकार कहती है कि मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर है उसको बिहार सरकार। अच्छा होता अगर नेता ये मास्क लगाकर विरोध करते नजर आते तो एक अच्छा संदेश भी जाता। वहीं सीतामढ़ी जिले में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने प्रतिकार सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का काम किया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय और पंचायत स्तर पर आरजेडी के कार्यकर्ता इस सभा के माध्यम से थाली बजाकर प्रवासी मजदूरों को उनका हक दिलाने की मांग की है। आरजेडी नेताओं का कहना था कि बीजेपी की सरकार ने गरीब मजदूरों के थाली से उनका भोजन छीनने का काम किया है। थाली खाली है जिसको पीट कर वो सरकार के खिलाफ एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हम लोग सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत स्तर पर जो प्रवासी मजदूरों हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है। सरकार उनके रोटी रोजी के जुगाड़ नहीं कर और अभी आदरणीय अमित शाह के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। इस बड़े कोरोना महामारी के निजात के लिए सरकार गरीबों के थाली से रोटी छीनने का काम किया है। थाली सब में जब खाना नहीं रहता है, खाली थाली बजाने का मतलब हुआ जो खाली थाली है तो बजेगा ही। तो इसीलिए हमारे नेता के आह्वान पर सभी गरीब मजदूरों के साथ हम लोग प्राधिकार का आयोजन किया गया है। इसी के तहत हम लोग आज जो प्रतिकार लॉकडाउन की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से बच्चों की फीस जमा करने का दबाव भी बनाया है। इसी बात के विरोध में जमुई के सैकड़ों अभिभावक समराल्य में डीएम से मिले और फीस माफ करने की मांग की। साथ ही इस दौरान अभिभावक ने सरकार और प्रशासन से अभिभावकों की परेशानियों पर शीघ्र ध्यान देने और फीस लेने की शिकायत पर कड़ाई के साथ विद्यालय संचालकों पर लगाम लगाते हुए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। हमारे मतलब बहुत ज्यादा दौलत नहीं है हमारे पास, और उसके बाद फीस के लिए डेली मैसेज आ रहा है, डेट लिमिट लगाया जा रहा है कि 25 तारीख तक जमा करना है, हर महीने का। कहाँ से करेंगे? आपका कितना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। कौन से स्कूल में? डीएवी स्कूल। डीएवी से आपको मैसेज आया है आपके मोबाइल पर? मैसेज आपके है मोबाइल में? हाँ है। तो जिलाधिकारी से आप क्या मिलकर क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे फीस माफ किया जाए। इस बार जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा हम फीस नहीं दे पाएंगे। लगेंगे तो पैसा देंगे, तो ये फीस माफ होना चाहिए। स्कूल में आप लोग गए, वो प्रबंधक जो है, ये प्रिंसिपल मिले इससे? नहीं बुलाया है, तो कैसे जाएंगे? मैसेज आता है खाली फी भरने। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी हम लोग आए हैं बोलने के लिए फीस हम लोग। अनलॉक 1 में सरकार के द्वारा ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है। हालांकि बीते कुछ महीनों के लिए ऑटो सेवा बंद होने से टेम्पो चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी बीच समाज सेवी चंदन यादव जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के सिद्धगोड़ा कुआं मैदान के पास करीब 100 टेम्पो वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 महीने का राशन उनकी तरफ से वितरण किया गया। इस दौरान ऑटो चालकों ने चंदन यादव के इस कार्य को सराहनीय बताते हुए उनका आभार प्रकट किया। तो परेशानी बहुत है सर, 2 आदमी लेकर चलना हम लोग नामुमकिन, न तेल का आएगा, न माली का आएगा, न अपना आएगा। इसलिए कुछ बढ़ा दिया है, अच्छा है। तो पैसेंजर मिल रहा है? नहीं जी, पैसेंजर भी नहीं है। लॉकडाउन खुल गया लेकिन नहीं, पैसेंजर नहीं है। तो क्या नियम क्या बनाया सरकार आप लोग के लिए? हम लोग अभी 2 पैसेंजर ढोना, जो है डिसिप्लिन में रहना, बस। तो भाड़ा तो बढ़ा होगा? भाड़ा कुछ बढ़ा है, 20 रुपये करके। उसमें क्या 40 रुपये ट्रिप लगेगी। तो तेल निकालने के ओनर को देंगे, अपना निकालेंगे। ऑटो ड्राइवर की सबसे बड़ी परेशानी इन लोग की स्थिति ये है, सरकार ने जो सर्कुलर दिया है 2 पैसेंजर, आप हमें बताइए, ये 2 पैसेंजर लेके अगर अपनी गाड़ी पे बैठा के सांची जाएंगे तो 20 रुपया, ये तो तेल से भी मतलब कि उसका दाम नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है कि हम एक छूट दिए हैं, ये खाना पूर्ति है सरकार की। हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टायर का दुकान बंद है, अब पंचर दुकान खुला, ट्यूब जरूरत है तो मिलेगा ही नहीं। स्थिति ये है। हम आवेदन देंगे डीसी साहब को बहुत जल्दी कि भैया ऐसा कम से कम सर्कुलर दीजिए, या सरकार को आप अपने माध्यम से बताइए कि स्थिति ऐसे नहीं चलेगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात भागलपुर की करते हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के रिहायशी इलाके के एक मकान में
जिस तरीके से एक मकान था, वहां पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। व्यापार की सूचना मिली थी मुझे, तो उसमें आप देख रहे हैं कुछ लोगों को पकड़ा है हम लोगों ने। डिटेल मैं अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को बता दूंगा, जो प्रेस ब्रीफिंग में आपको बता देंगे। तारीख को आई, हम 11 तारीख को दिल्ली चले गए विक्रमशिला से, और हम आए हैं इधर कितना 28 तारीख को हम आए हैं। 28 तारीख को रात में आए हैं कटिहार होकर के। उसके बाद यहाँ के पैसा मांग रहे, 3 महीना हो गया, पैसा देने तो पैसा हमको देवे न कर रहे, हिला रहे रोज, पैसा है ये नहीं है, तो लॉकडाउन का बंदी है, तो हम लोग भूखे मर रहे हैं, यही हमको उड़ा रही थी। कोई आईडी प्रूफ भी दी थी? हाँ, वो भी गलत है, आधार जो है गलत है। अभी डीजी साहब को दिखाए। अभी कितने लोग रह रहे थे यहाँ? एक वाइफ हस्बैंड थी और एक और लड़की थी जो यहीं रह रहे थे। वो 2 लड़की जो है वो आज हम अभी देखे हैं, हमको देखते भी नहीं थे वो लोग को। झारखंड राज्य में इन दिनों वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित थानों का औचक निरीक्षण कर काम किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। इसी बीच साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कारगिल दियारा स्थित अस्थायी पुलिस पिकेट का निरीक्षण किया गया। वहीं इस दौरान एसपी ने गांव के सरपंच और ग्रामीणों से पुलिस के कार्य जो किए जा रहे हैं काम, उसको लेकर जानकारी ली। इसके साथ ही इलाके का मुआयना करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी एसपी ने पिकेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को लेकर गंभीर चिंता का इजहार करते हुए चिकित्सकों ने कड़ी चेतावनी दी है। प्रसिद्ध चिकित्सकों ने केंद्र और सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि मोकामा बेगूसराय के प्रसिद्ध डॉक्टर AK शर्मा ने भी सलाह देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे तो सितंबर तक कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी। इसके पीछे एक ही कारण है कि देश के जनता के सोशल डिस्टेंसिंग का सही रूप से पालन नहीं करना। जब तक सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के बताए हुए निर्देश का अनुपालन करने के बाद ही देश में कोरोना वायरस पर देश की लोगों की जीत हासिल हो सकती है, अन्यथा यह देश के लिए बहुत ही घातक और बुरा रूप में देश में प्रभावित कर सकता है। औरंगाबाद में दरोगा की अचानक मौत होने से पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि खुदवा थाने में वीरेंद्र तिवारी पोस्टेड थे। कुछ काम को लेकर पुलिस लाइन आए हुए थे, जहां रात का खाना खाकर सोने के बाद सुबह नहीं उठे और इसी को लेकर दरोगा की मौत से कहीं ना कहीं पुलिस लाइन में हड़कंप मचा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जब वो सोए तो सुबह उठे ही नहीं। हालांकि अभी तक मौत की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।